गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं उठ चुकी हूँ और जैसे कि आप लोगों ने हमारी तीजों की वीडियो देखी है तो आप लोग बताएं कैसी लगी। और आज मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स सोनीपत अपनी नंद के यहाँ, पर आई थिंक उनके यहाँ शायद वीडियो बनाना पसंद नहीं करेंगे तो मैं वहाँ का शायद नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बनाई है नाश्ते में, मूंग की दाल बनाई है और ये बनाई है रोटी। और मैं, भाभी जी और मेरा बेटा जा रहे हैं हम सोनीपत, और बाकी दीक्षा और हिटलर हस्बैंड जी यहीं होंगे तो वो अपने आप मैनेज करेंगे अपना दोपहर का खाना वाना। तो हिटलर हस्बैंड जी को मैं ब्रेकफास्ट करा दिया है। ये देखिए, ये तो अपना ब्रेकफास्ट जीम रहे हैं और दीक्षा अपने आप बनाएगी दोपहर का और ये अपने आप बनाएंगे। अब ये मत कह देना मैं ही बनाता हूँ, ये दाल मैंने बनाई है। झूठ भी एक लिमिट तक बोला करो। मैंने जिंदगी में सच बोला जो आज झूठ बोलूंगा। भाभी जी एक अचार लटका देना डब्बा कोई। हाँ, कोई मिक्स का या आम का होगा ना, वहां से आया था। क्या कह रही हो अम्मा? आवाज नहीं आ रही। क्या कह रही हो? हाँ, काय के पैसे? अम्मा कड़े क्या दिलाओगी? 5-5 10-10 हजार रुपए दो, साड़ी ले लें हम लोग। साड़ी ले लें, इतने रुपए तो दो। मैं कह रही हूँ तीजों पे साड़ी ले ले, इतने रुपए तो दो। कड़े चूड़ी दिलाओगी तो फिर साड़ी दिलाओ। तो नोट दे देना दीक्षा को, फिर वो नाट जाएगी, तुमसे कम ना है वो तुम्हारी पोती। अभी सो रही है, वो उठेगी तो भेजती हूँ। अभी उठेगी तब भेजूंगी दीक्षा को। ठीक है, बोल रही हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स, अम्मा जी हमें दिला रही हैं तीजों के नाम की चूड़ियाँ। तो मैंने कहा कम से कम साड़ी तो दिलाओ। तो वो कह रही है, उनको पता है दीक्षा नाट जाएगी कि अम्मा ज़रूरत नहीं है बहुओं को दिलाने की, तो इसलिए वो कह रही हैं कि दीक्षा बताएगी, दीक्षा कहेगी तो दिलाऊंगी। तो पता है दीक्षा बहुत चैंपियन है, झट नाट देगी, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा अपनी बहुओं को दिलाने की। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है अचार। अब ये ऊपर वालों का अचार निपटाएंगे। अब डब्बा ना वापस ही नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, आई एम रेडी और मैं जा रही हूँ सोनीपत। तो चलिए, ओके बाय। आज हमारे घर वाले हमें छोड़ के जा चुके हैं तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और अनाइका के भी घर वाले अनाइका को छोड़ के जा चुके हैं तो मम्मी और ताई कहीं गई हैं। तो ब्रेकफास्ट आज हमें ही बनाना है, तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो पापा लेके आए थे छोले भटूरे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पापा छोले भटूरे लेके आए थे तो पापा ने कहा एक भटूरा तुम लोग खा लो, और एक कुलचा बचा हुआ था और ये छोले। और इधर मैं बना रही हूँ बहन के लिए चाय, और साथ ही में मैंने ये सैंडविचेस रेडी कर दिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पनीर प्याज के सैंडविच है ये। तो ये मैंने बहन और अपने लिए रेडी कर दिए हैं फटाफट से। तो अब हम दोनों सैंडविच एंजॉय करेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। इधर मैं छोले गर्म कर रही हूँ और इधर ये मैं फटाफट से गर्म करूंगी, सेकूंगी अच्छे से तवे पे। और फिर अनाइका मैडम यानी कि प्रिया गोयल और मैं करेंगे फटाफट से ब्रेकफास्ट। मैडम जी आप बैठिए, आपका नाश्ता रेडी है। हम आपके उसमें क्या कहते हैं, सेवा में, सेवा में हाजिर हैं। आपका नाश्ता हमने रेडी कर दिया है। पनीर सैंडविचेस, कुलचा, भटूरे, छोले, चाय, सब कुछ रेडी है। 2 मिनट्स में आपके आगे सर्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जी आपके लिए मैं भी खाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको बता दूं जरा, कहीं गप 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 खा जाए। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे जाना है बाहर किसी काम से। एंड जैसे कि मैंने अपने पुराने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों को बताया हुआ है कि आई लव परफ्यूम्स। तो ये देखिए, ये है बॉडी क्यूपिड का फ्लोरल गार्डन परफ्यूम। एंड अभी रिसेंटली हमारे घर पे रोका फंक्शन हुआ था, तो मैंने उस फंक्शन पे ये परफ्यूम यूज़ किया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पार्लर में गई, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गई मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक नीचे से मैम आई ऊपर एंड शी सेड परफ्यूम किसने लगाया हुआ है, परफ्यूम किसने लगाया हुआ है। आई सेड मैंने लगाया हुआ है। शी सेड
यार पूरे नीचे तक खुशबू ही खुशबू हुई है आपके परफ्यूम की। एंड इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ये एक लग्जरी ब्रांड है, ये ईऊ दे परफ्यूम है जो कि कंसंट्रेट परफ्यूम्स होते हैं एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसकी नेट वॉल्यूम है 100 ml एंड अगर मैं इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें है एथाइल अल्कोहल, फ्रेगनेंस, वाटर यानी कि एक्वा, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। इसको यूज़ करके आपको ऐसा फील होगा जैसे आप फ्लावर्स के बीच हो। बिल्कुल एक बहुत अच्छी इररेसिस्टिबल वाइब है, ब्लॉसम्स हैं, अच्छा लगता है जैसे स्प्रिंग टाइम चल रहा हो। सच में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, मुझे तो बहुत ही पसंद है, इवन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये है 999 का। एंड आप लोग चाहें तो बॉडी क्यूपिड की एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं या फिर अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जरूर चेक करना। हो सकता है कि आपको कोई अच्छा सा ऑफर भी मिल जाए, तो जरूर चेक करिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आई हूँ अपने नेल्स को रिमूव करवाने, और मुझे नहीं पता था कि नेल्स रिमूव के लिए भी इतना सब कुछ होता है। मुझे तो लगा कि इनके पास कोई मतलब लिक्विड होता होगा जिससे ये अप्लाई करके नेल्स इजीली रिमूव हो जाते होंगे, बट नहीं, इन्होंने प्रॉपरली मतलब रिमूव करे और मुझे बीच बीच में पेन भी हुआ, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। प्लस मैंने इस चीज़ का पे भी किया, मेरे 200 रुपीज़ लगे हैं नेल्स रिमूव कराने में, और मुझे बहुत ज़्यादा बालों में अड़ रहे थे इसलिए मुझे रिमूव करवाने पड़े। प्लस मैं अब बोर भी हो चुकी थी, बहुत टाइम हो चुका था ऑलरेडी, मुझे 1 महीना हो चुका था नेल्स, इन वाले नेल्स के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिमूव करवाऊँ। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि रिमूव भी आपको बाहर से ही करवाने पड़ते हैं, एंड प्लस आपको रिमूव करवाने के लिए भी पे करना पड़ता है। सुनो, मैं एक बात सोच रही हूँ। तो अच्छी बात है सोचना। तुम मेरे ना 5,000 रुपए बांध दो महीना के, ताकि तुम मुझे भी लगे कि मेरा पति भी कोई मेरा खर्चा उठा रहा है कुछ। मेरे सर पे सींग देखे क्या तूने? क्यों? क्यों क्या? कमा तू रही है, क्या मुझे रही है? मम्मी एक बात बोलूं, वैसे आप जितना कमा रहे हो ना उतने आप खपत भी नहीं कर पाओगे जितना आप कमा रहे हो, और तब भी आपको 5,000 रुपए चाहिए। आप जितना कमा रहे हो ना, पहले वो पैसे यूज कर लो। वो छोड़, मेरी भी तो जिम्मेवारी मेरा पति उठाए, मेरे को ब्याह के लाया है। 5,000 रुपए लेके मैं भी तो फील करूँ कि मेरा भी तो खर्चा उठा रहा है। एक बात बोलो, कानून कहता है मियां बीवी में जो कमाए ना वो दूसरे का खर्चा उठाए। मैं वही तो बोल रही हूँ। तो सुनो सुनो, हाँ शर्म नहीं, तुम मुझसे 5,000 रुपए बंधवाओगे अपने? 10 बांध दे। ओ! स्टैंडर्ड कम हो रहा है तो 25,000 रुपए बांध दे। तब तो कम है, चल 50 दे दे, फिर महीने में 50,000। तुम मेरे से अपना खर्चा बंधवाओगे? तू ही कह रही है। मम्मी इसमें गलत क्या है? तो क्या हो गया? ये मेरे को अपनी जिम्मेवारी पे लेके आया था, 5,000 रुपए बंधवा मेरे इनसे। प्रूफ दिखा कि मैं जिम्मेवारी पे लेके आया था। क्या प्रूफ? मम्मी मैरिज सर्टिफिकेट दो। शादी की कैसेट दिखाऊंगी अपनी, उसमें तुमने 7 वचन भरे थे। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। मम्मी वैसे क्या बुराई है? आप भाई लेडीज बांधते जेंट्स का खर्चा, इसमें क्या दे? मैं 5,000 महीना बंधवा मेरा अपने पापा से। मम्मी एक बात बोलूं, बल्कि बच्चों के भी 5-5 बांधो, पापा के तो 10 बांधो, हम बच्चों के 5-5 बांधो। ओए राम, तुम्हें तो किसी को भी शर्म नहीं है, मेरे पीछे पड़ गए। मैं कहाँ से लाऊं? मेरा भाग लग रहा है नोटों का। मम्मी जितना तुम कमा रही हो ना, उतना आप लिटरली आप यूज करके दिखा दो, उतना पैसा मैं आपको तब मान जाऊं, तब भी आपको 5,000 रुपए चाहिए पापा से। अगर इतना पैसा कमा रही होती ना, अभी तो ढंग का मकान ले लेती, ये दड़बे में ना पड़ी होती अभी तक। कोई नहीं, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। सब्सक्राइबर्स हमारे साथ रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं। चुप से मेरा खर्चा बंधवा दे 5,000। मैं पापा का बंधवाऊंगी 10,000 रुपए महीना। मम्मी देखो, जो जायज साइड होती है ना, मैं उस साइड होती हूँ। मैं ऐसा नहीं हर बार आप ही की साइड लेती हूँ, बट जो जायज है इस बार पापा का, और हम बच्चों का बंधना चाहिए। 5-5 बच्चों के, क्योंकि आजकल कुछ नहीं होता। 5 मेरे भाई के बांधो और 5 मेरे और 10 पापा के। और पापा ने सही कहा, अगर तेरा स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है तो 25 दे दे। सारे के सारे मिलके मुझे लूट लो, 25 तो मेरे आ भी नहीं रहे होंगे, 25 दे दो। राखी एंटरप्राइजेस की मालकिन। राखी एंटरप्राइज में तो बारिश हो रही है, राखी एंटरप्राइजेस की बारिश मालकिन। फ्रेंड्स मौसी तो आ जाएंगे। ये देख,
मुझे तो हंसी आ रही है, पता है किसको लेके जाएंगे किसको नहीं। हमारे तो गिनती की रिश्तेदारी है वहाँ लड़के वालों के सगाई में, तो मुझे लगता है हम तो बस हम ही नजर आएंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले। साले जंगलों में रहते हैं कि रिश्तेदारी ना आएंगे। अब भैया तुम आते ही क्या संगवाया सुंगुई, दिमाग खराब कर ये दिया। बोतलें खाली हैं, ये कौन संगवाए? सारी टेबल फैली हुई है, ठीक करके रख रहा हूँ। तुम्हारे- आते ही तेरा काम लड़ाई का है। और ये किसका है? गुल्लू का है। देती क्यों नहीं तू उसको? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने चुरा के रख लिया और मैं खेलूंगी इस हाथी से। मेरे को तो यही लग रहा है, एक हाथी दूसरे हाथी से खेलेगा। तमीज सीखो, थोड़ी वाइफ को ऐसे बोलते हैं। लेडीज को सबको ऑब्जेक्शन होता है कि तो तुझे खिलौना बोलना चाहिए, हाथी क्यों बोला? तो हाथी ही नजर आ रहा है ये। तो मुझे जो नजर आया मैंने बोल दिया। तो तुम्हें इंग्लिश बहुत आती है ना? हाँ, इंग्लिश 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 क्या बात करिए, मुझे कितनी सारी इंग्लिश आती है। इंग्लिश 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 कितनी सारी। तो फिर ये बताओ कि अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीए तू पढ़ी, तेरे को इतना ही नहीं पता? अंडे नहीं। को एग कहते हैं और क्या कहते हैं, सारी चीजें मेरे से पूछेगी। ऐसी लाखों रुपए पढ़ाई पे खराब करे, इससे अच्छा मेरे की तरह अनपढ़ रह जाती है 8वीं ये तो में। भगवान का शुक्र है कि मैंने अपने बाप के खराब करे। तुम्हारे कर देती तो पता नहीं, तुम मुझे ऊपर ही पहुंचा देते ताने मार तुझे मार पता, के। अंडे की भी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश में एग कहते हैं अंडे ये तो को। भगवान का शुक्र है कि बच्चे शादी से पहले अपने बाप के राज में ही सब पैसे खर्च कर लेते हैं। पति तुम्हारे जैसे हो तो बस क्या हो। अच्छा चलो वो छोड़ो, दूसरा अब ये बताओ कि मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुम्हें तो बहुत इंग्लिश आती है। अंडे की माँ, एग मदर। हे भगवान, तुम्हारे जैसे पति सबको मिल जाए तो मेरी जैसे तो कल्याण हो जाए बीवियों का। मुर्गी अंडा देती है, अंडे को एग कहते हैं, तो एग की माँ नहीं हुई हाँ मुर्गी। फिर तो मैंने क्या कहा? मैं तो एग बहुत अच्छा, मदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो बस इंटेलिजेंट हूँ, किसी को डाउट है? नहीं मुझे तो नहीं है, फिर और सब्सक्राइबर का मुझे पता नहीं, पर मुझे तो डाउट खैर नहीं है। आपको भी तो दीक्षाज मदर कहते हैं ना? हाँ। फिर बता। पर सोनिका को कोई गुल्लूज मदर क्यों नहीं कहता? सब नहीं, हाँ यही कहते हैं गुल्लूज मदर, पर सोनिका कोई गुल्लू को ये नहीं कहता कि सोनिकाज बेटी, क्योंकि गुल्लू हमारी फेमस है। गुल्लूज नानी। क्योंकि गुल्लू हमारी सोनिका's फेमस है। daughter, बेटी नहीं डॉटर, सोनिका's डॉटर। ओहो, हाँ। डॉक्टर भी पता तुम्हें? अरे मेरे को तो बहुत इंग्लिश आती है, मेरे को मेरे सर से ऊपर तक इंग्लिश आती है। हम हैं गुल्लू, लगा दिए भेजू। तुम हो गुल्लू, हैं? गुल्लू गुल्लू, हम हैं गुल्लू। गुल्लू देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। देख गुल्लू इधर कैमरे में देखो, हेलो बोलो, हेलो। सुनो, हाँ? सिंपल पनीर बचा हुआ है। नहीं, सिंपल खत्म हो गया, लाऊं क्या? अरे नहीं रहने तो, तुम खा लो अपना, मुझे नहीं खाना। हे भगवान, पनीर भुजी है, उसके सैंडविच लगा दूं? अरे तुम्हें पता है ना मैं भुजी नहीं खाती। हे भगवान, तूने तो वही बात कर दी कि मुर्गी खा लूंगी, अंडा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। आय हाय, ना मैं मुर्गी खाती ना मैं अंडा खाती, तुम बेफालतू तूने की। कह दिया पनीर खा लूंगी, पनीर भुजी नहीं खाऊंगी। तो पनीर भुजी और पनीर नॉन वेज और अंडा है क्या वो? तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे गंदे एग्जाम्पल दिया मत करो, मैं नहीं खाती ये सब। अरे हाँ, मेरे को याद आ गया, एक बार हम कोल्हापुर गए, महाराष्ट्र, होटल में रुके हुए। वो एक हमारे दोस्त है, तो उसने ऑर्डर करा और बोला कि भाई सुन, 2 अंडों की भुजी बना दियो, उसमें प्याज मत डालियो कि मैं वेजिटेरियन हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें अब तुम्हारी तरह ही दोस्त है क्या? तुम्हारे सारे ऐसे तुम्हारी तरह ही तो मिलते तू हैं? भी इस तरह की बात करती है, पनीर नहीं खाऊंगी और भुजी नहीं खाऊंगी, सादा पनीर खा लूंगी। अरे तुम अपनी भी पसंद है, मुझे नहीं खाना, ये भी कोई जबरदस्ती है क्या मेरी जान को कि नहीं खा मर? मैं बिना खाए मरूंगी। तुझे तो ना मुझसे लड़ाई के बहाने चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं खाऊंगा अभी पनीर भुजी सैंडविच में लगा के, देखता हूँ मुझे कैसे लड़ती है वो। नहीं तुम तो लड़ो, तुम्हें नहीं लड़ेगी वो। नहीं तुम नहीं, तो खुद ही लड़ाका हो, लड़ाकों को बेचारी क्या लड़ेगी। फ्रेंड्स ये कोई जबरदस्ती, अगर मैं नहीं खाती भूजी तो खाओ। हिटलर में कुछ काम नहीं है, सारा पनीर सल्टा के भुजा बना डाला और उस भुजा को खाओ। क्यों खाओ जी भुजा? उन्होंने निपटा लिया, बताओ पनीर। मैं गई हूँ सोनीपत, उन्होंने पनीर निपटाए पाए हैं मेरे पीछे से। ये 2 जवाकियों ने, मैंने तो दिन में लिया भी नहीं था। ये प्रिया और दीक्षा ने, और इनको घर में छोड़ो।
पनीर सल्टाने के सिवा कुछ काम ना करेंगे, पूरा पनीर निपटा दिया इन्होंने 500 रुपए किलो का। मैं शेक पीने और मैं खाऊंगी संडे। एक स्मॉल क्यों पी रहा है, लार्ज पी। शेक ले लो, वो ले लो। मैं संडे नहीं खिलाऊंगी अपना ओरियो संडे।